बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग का प्रोग्राम लिए आपकी मेज़बान मरियम बतूलेनी GB ट्रू न्यूज़ चैनल पे हाजिर खिदमत है। आप सबको मेरा दुआ और सलाम। नाजरीन, जैसे कि हम गिलगित बल्तिस्तान में बल्तिस्तान के बहुत से टैलेंटेड ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाते हैं ताकि हमारे सोसाइटी में लोगों को पता चले, हमारे जो ख़वातीन घरों में काम कर रही है उनको पता चले और हमारे यूथ को पता चले कि हम आगे जाके हमें क्या करना होगा और हमसे पहले जो ख़वातीन स्ट्रगल कर रही हैं वो किस लेवल पे पहुंची है और कहाँ पे क्या काम कर रही है, और ख़वातीन की मेहनत को, उनकी काविश को, उनके काम को आप तक पहुंचाना और आपको दिखाना, ये हमारे प्रोग्राम का मेन मकसद है। नाजरीन, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारे काम हो रहे हैं और हम बल्तिस्तान को अगर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत से टैलेंटेड ख़वातीन आपको नज़र आते हैं और बहुत से ख़वातीन से आपको हमने मिलवाया और आपने जो है इन तमाम ख़वातीन का शुक्रिया अदा भी किया और इनके लिए बहुत अच्छे जो है ना कमेंट्स आए और जो कि इनकी हौसला अफजाई थी। तो हम में से बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो घरों में बैठ के भी काम कर रही है और जो मार्केट बेस पे भी काम कर रही हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारी मेहमान शख्सियत आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, इनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड है। उन्होंने बल्तिस्तान में बहुत पहले से ये काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट की शक्ल में काम कर रही है और रिसेंटली इनके बुटीक का जो है इफ्तिताह भी हुआ है। बहुत से प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें ब्राइडल सूट से लेके स्टिचिंग से बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अगर यहाँ पे कहूँ, एक हदीस अगर आपसे शेयर करूँ, बेहतरीन इंसान तो में से वो है जिसका वजूद दूसरे इंसानों के लिए बाइस से फ़ख्र हो, बाइस से मददगार हो। सो आमना गनी साहिबा की तारुफ जो है इससे मिलता जुलता है और इन्होंने बहुत इनिशियल स्टेज पे अपना काम शुरू किया। आमना गनी साहिबा का एक नाम है बल्तिस्तान में, एक पहचान है और मेरी जो है कुलीग भी रही है, मेरी मुमानी भी है। मैं इनसे आपको मिलवाती हूँ। आमना गनी साहिबा जो कि आज हमारे स्टूडियो में हमारी मेहमान शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। सलाम एनी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छे अल्फाज में मुझे मेरा तारुफ़ करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आमना साहिबा। आप पे माइक आपके हवाले करती हूँ और आपकी बातें सुनने के लिए, आपके काम को देखने के लिए, दुनिया को आपकी मेहनत, आपके सलीके को दिखाने के लिए आज मैं यहाँ पे हाजिर खिदमत हूँ आपकी खिदमत में। तो जी आमना साहिबा, कहाँ से आमना चली और आज आमना गनी के पोस्ट पे एक CEO बन के अल्हम्दुलिल्लाह आप चमकती हुई एक सितारा बल्तिस्तान में हमें नज़र आ रहा है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। तो एनी, बहुत शुक्रिया, आप आज मेरे पास आईं और मेरा इतना अच्छे अल्फाज में मेरा तारुफ़ आपने करवाया। तो मैं आप लोगों को कहते चलूँ कि मैंने काफ़ी अर्सा पहले, तकरीबन शायद आपको भी पता होगा, स्कर्दो में फ़र्स्ट मतलब बुटीक का कहें तो मैंने खुद स्टार्ट किया था। ऐसा ही है, जी, जी। तो मार्केट्स भी हमारे बाद ही शुरू हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया, जब से मैंने शुरू किया तकरीबन 15-20 साल ऊपर हो चुका है। जब हम मार्केट लेवल पे आए थे तो हम चाहते थे कि हमारे जैसे ख़वातीन जो मतलब सीख के आगे हमारी तरह जो ख्वाहिश रखती हैं आगे बढ़ने के लिए, मैंने सोचा कि मैं एक इंस्टीट्यूट का आगाज़ करूँ। तो इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दिलचस्पी देख के, लोगों का लगन देख के फिर मैंने सोचा चलो एक छोटा-सा स्टेप को हम बढ़ाएँ। फिर मैंने उस वक़्त से तकरीबन, अब मैं बार-बार अपना इंस्टीट्यूट का पहला वो नहीं, देख के नहीं, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है मतलब। कहते हुए नहीं रहना चाह रही। बहरहाल लहंगा, ब्राइडल ड्रेस के अलावा पार्टी ड्रेस, इस तरह की सारी जो ड्रेसेस थे वो मैंने ही स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह किया, अपने बुटीक से स्टार्ट किया। बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही, अभी ऐसा ही है। करते-करते फिर लोगों की दिलचस्पी देखते-देखते फिर मैंने काफ़ी जगहों से, काफ़ी इदारों से फंडिंग के लिए कोशिश की। अब वो फंडिंग मिला तो काफ़ी गरीब ख़वातीन को, काफ़ी दिलचस्पी रखने वाले ख़वातीन को फ्री में भी दिया, थोड़ा बहुत फ़ीस लेके भी जी, मैंने जी, सिखाया। जी, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह करते-करते मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स
एज अ कारीगर के तौर पे ना बाहर निकले। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि मैडम हम आपके तरह आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो फिर मैंने सोचा चल अब मैं इसको एक इंडस्ट्रियल होम का दर्जा दे दूँ। बिल्कुल। तो इंडस्ट्रियल होम का नाम लेते ही मुझे बस कुलसूम बाजी का मैं जी, शुक्रिया जी, अदा करती हमारी हूँ। बहुत अच्छी दोस्त। बहुत हमारी अच्छी दोस्त हमारी बाजी कुलसूम बाजी ने काफ़ी मेरे इस टैलेंट को कहें या मेरी दिलचस्पी को कहें। की बात की तो मैं आप एक बार शेयर कर लूँ। जीवी ट्रू न्यूज़ का ये जो प्रोग्राम है वजूद ज़म से तस्वीर कायनात में रंग का प्रोग्राम है, पहली शख्सियत मेहमान का एजाज़ भी कुलसूम बाजी को हासिल है। देखें ये एजाज़ जी। इसीलिए कुलसूम बाजी को मिला है जी, जी, क्योंकि उन्होंने ना ख़वातीन के लिए काफ़ी काम किए। बिल्कुल। देखिए इक़्तिदार में आने के बाद ये नहीं कि बंदा खुद अपना फ़ायदा ही हाँ देखे। जी, कुलसूम बाजी ने काफ़ी ऐसे इदारों में काफ़ी ऐसे लोगों को वो एक उन्होंने सपोर्ट इंस्पिरेशन किया। है तमाम बिल्कुल, बलूचिस्तान की बिल्कुल। ख़वातीन के शुरू लिए, से वो उस टाइम ये से काम किया सियासी सीट पे आने से पहले पहले ही। ये ये हमारे तो लिए एक एक बहुत वक्ती सीट जी, होता जी, है, लेकिन उसके अलावा भी उनकी बिल्कुल बहुत सारे खिदमात हैं। खिदमत है। तो कुलसूम बाजी ने मेरा ये ख्वाब पूरा किया, पूरा किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इंडस्ट्रियल होम की के शक्ल में हाँ आपने अपनी जी बुटीक को सजा दर्जे दिया पे है। मैंने अपने इस माशाल्लाह। सेंटर को मैं आमना लाई हूँ। साहिबा, आप ये बताइएगा आप कितनी बहनें हैं और आप अकेली इस फील्ड में हैं या फिर ये आपको कैसे शौक हुआ या बाकी बहनें भी ऐसी है? बस ये तो मैं नहीं कहूँगी कि सारी बहनें एक जैसी होती, बिल्कुल हाँ, नहीं होती। सही, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह तीनों बच्चों का फ़ील्ड ही अलग है। सही, तो हम 9 बहनों का फ़ील्ड किस तरह एक हो सकता है? बिल्कुल सही, सही। बिल्कुल एक हाँ, नहीं है, सब अलग-अलग कोई हेल्थ में है, जी, जी। कोई एजुकेशन में है, कोई फैशन कितनी डिज़ाइनिंग में बहनें है। हैं? माशाल्लाह से 9 बहनें हैं। ओह! और माशाल्लाह, मैं आपको कहते चलूँ और सब अलग-अलग फील्ड में हैं? सब अलग-अलग फ़ील्ड में, माशाल्लाह। कोई हाउस वाइफ हैं, जी, जी। कोई बिज़नेस कर रही गेस्ट हाउस हैं, चलाती है एक कोई बहन गेस्ट आपकी। हाउस चला रही है माशाल्लाह। उनके ऑनर भी हैं, उनकी कुकिंग हेड भी खुद माशाल्लाह, करती हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह हर फील्ड में मेरी बहनें हैं। तो एक बात तो आपको एक और कहते चलूँ, मेरा ये इदारा, मेरा ये बुटीक अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने अपने बुटीक का मैंने इफ्तिताह भी किया। इफ्तिताह भी किया। तो मेरे कस्टमर ही आप कहूँ पहले मेरे अपने ही ख़ानदान के ही यही 9 बहनों के बच्चे माशाल्लाह यही ही मेरे इतने फैमिली थे इतने कि आप अपनी फैमिली फैमिली को ही कवर करते कवर हैं। करते मैं बाहर के कस्टमर को भी साथ हाँ, डील लेके करती चलते हैं। हाँ जी लेके चलती हूँ। बहरहाल फिर मैंने अभी सोचा कि पता है नहीं आपको कि एकदम हमारे सीज़न में हमें कितना प्रेशर पड़ता हाँ, है। कभी किसी का कपड़ा हम वापस दे देते हैं जी, डिज़ाइनिंग किए बगैर तो उनको नहीं, नाराज़ नहीं, भी नहीं कर सकते माशाल्लाह ना। आपका काम बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। बल्चिस्तान के तमाम ख़वातीन के जो है ना एक ही काम होता है कि कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर आमना बाजी के पास जाए, उसके बहुत बाद ज़रूर शुक्रिया, हमें मिलेंगे। बहुत यहाँ पे एक शुक्रिया। मशहूर शख्सियत है कारोबारी हाजी मिठाई, आपने नाम सुना होगा। उनके पास हर मटेरियल्स मिल जाते हैं, बहुत जड़ी बूटियों से लेके मेडिसिन से लेके सारी चीज़ें। तो आमना गनी तो अगर मैं हाजी मिठाई की दुकान से तजवीज़ तो गलत नहीं होगा, उनका बुटीक है, यहाँ पे हर चीज़ें मिल जाती है ख़वातीन के डिज़ाइनिंग के डिज़ाइनिंग हवाले के से हाँ हवाले से जी। हर चीज़ें मिल जाती है। वो छोटे-छोटे स्टोन्स से लेके बड़े-बड़े क्लॉथिंग तक अगर आप आए तो सारी चीज़ें आपके पास मिल जी, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं ना बस मैं शुरू से यही सोचती थी कि मेरा एक बुटीक हो, फिर काफ़ी लोगों ने अपना ब्रांड खोला, काफ़ी जी, लोगों जी। ने अपना सेंटर खोला, तो ज़ाहिर है फिर बिल्कुल, जी, बस सबका हक होता है, फिर वो रिस्क देने वाला वो ज़ात बात है, बिल्कुल, पाखुद है, बिल्कुल ऐसे ही। मगर मैं थोड़ा-सा डिफरेंट करना चाहती थी। बहुत अभी अच्छी बात। किसी ने कहा नहीं तुम ये नाम रखो, किसी ने कहा तुम ये नाम रखो, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नाम नहीं रखूँगी, मेरा अमनाज़ बुटीक ही शुरू से मैंने स्टार्ट लिया था बुटीक के नाम आमना से ही। में मैडम ये बताइएगा एनी और आमना टेक्निकल इंस्टीट्यूट की क्या कहानी है? हमारे नाज़रीन को ज़रा जी, बताइएगा। मैं ये बताती हूँ। असल में नाज़रीन मैं आपको ये कहते चलूँ, एनी एंड आमना कंपनी हमने खोला था, ठीक? आमना टेक्निकल कंपनी हमने खोला था। बस वही उस वक़्त ज़ाहिरी बात है, आप अलग अपना एक पार्लर चला रही थी, मैं अपना एक अपना क्या कहते हैं सेंटर वोकेशनल हाँ, सेंटर। वोकेशनल सेंटर चला रही थी। तो मैंने आपको याद होगा, मेरे जी, ख़्याल जी। से 2006 की बहुत अच्छी बात है। तरह, बहुत अच्छी तरह। मैंने आपको उस जगह से उठाया अपने साथ, मैंने कहा हम दोनों मिल के करेंगे पार्टनर पार्टनर मीटिंग लिया। मतलब
पार्टनर नहीं कह सकते, हमने अपना अलग अलग सेटअप लिया मगर साथ में बिल्डिंग को हमने एज अ पार्टनर एज अ पार्टनर, बिल्डिंग के हद तक हमने एज अ पार्टनर हमने काम शुरू किया। और बिजनेस अपना अपना अब बिजनेस अपना अपना था, तो नीचे आपने शुरू किया, ऊपर हमने। बहुत अच्छा हमारा ये सफर रहा। कोई हमने 10-12 साल हमने साथ 12 साल खोला। हाँ जी, तकरीबन एक ही इंस्टीट्यूट जी जी, एक ही में आप रहे। इंस्टीट्यूट में। ये हम दोनों के लिए इतना फायदेमंद एक हमारा फैसला रहा ना ये, क्योंकि मेरे पास जो आते थे आपके पास जो आते थे, क्योंकि फील्ड मिलता जुलता था। ठीक है, फिर याद होगा आपको, हमने साथ में ब्यूटिशियन भी की। तो मगर मुझे ब्यूटिशियन का इतना मुझे ब्यूटिशियन से इतना लगाव नहीं था, तो मैंने सोचा मैं अपने इसी चीज़ को आगे लेके चलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं मैंने जो सोचा वो मैंने गलत शायद नहीं सोचा, तो इसी में मैंने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने एरिया के, अपने क्या कहते हैं, यहाँ तक कि मैं जीबी लेवल पे भी मैं आपको कह सकती हूँ, माशाल्लाह गिलगित से लेके पिंडी, कराची, इवन के कुछ स्टूडेंट मेरे ईरान में भी हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। कुछ बाहर ममालिक भी हैं। सारे कहते हैं कि माशाल्लाह मैडम आपने जो सिखाया था, एक आपको भी याद होगा अश्चो सिद्दीका, वो तो मशहद में जाके उसने इतना अच्छा उसने कमाया। तो मुझे इतनी खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं सब की दुआएं अब तक शायद। कितने स्टूडेंट्स को तकरीबन आपने फाइनल किया? इन्हीं में कंफर्म मुझे बिल्कुल दुरुस्त वो तो याद नहीं है। बहरहाल मैंने 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट को अब तक मैं फारिग कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 15-20 सालों में जी जी, तकरीबन इतना ही होगा। इतना ही होगा। और इसके अलावा मैंने अपने इदारे के अलावा भी इन्हीं मैंने काफ़ी ऐसे एनजीओज में भी काम किया। हाँ जी, ये मैं साथ बोलना मुझे मैं इसलिए ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। इन्हीं की वजह से शायद मेरे क्या कहते हैं अंदर के काम में, अपने जो फ़न मेरा जो अंदर था उसमें मुझे पॉलिश होने में इन एनजीओ का भी बहुत बड़ा हाथ है। यूएसएड के साथ, एकेआरएसपी के साथ, इवन कि आपको याद होगा आपके बैतुल माल के साथ भी आपकी एक दो टीचर आगे पीछे जाती थी तो मैं आती थी उधर भी। और सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट, नीम गवर्नमेंट, अभी क्या कहते हैं ये हमारे सेंट्रल एशिया जैसे उसमें न्यूटेक में एज अ मास्टर ट्रेनर फैशन डिज़ाइनर मैंने काम किया, पॉपुलेशन में काम किया, काफ़ी ऐसे इदारों में। अगर उनके स्टूडेंट का भी मैं वो करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6-7 हज़ार में जाए। हाँ जी, तो ये इसी सारे काम ने शायद हमें एक पहचान भी दिया, एतमाद भी दिया, और हमारे हाथों में सफाई भी कह सकते हैं, और हमारे हुनर में एक ऐसी क्वालिटी आ गई ना कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मजबूर हो गई बुटीक खोलने में। लोगों की नीड को देखते हुए बिल्कुल यकीनन आपने ये स्टेप लिया। बिल्कुल बहुत खुशी की बात है, बल्तिस्तान जैसे जगहों पे बुटीक का एक कंसेप्ट जो है लोगों को आपने दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस पे काम हो रहे, लोगों को फ़ायदा हासिल हो रहे, यहाँ से लोग ले रहे, बजाय कि पाकिस्तान साइड पे जाए वहाँ से लोग खरीद के लाते थे। सारी चीज़ तो प्यारा सफ़र रहा है आपकी तरक्याती जो दौर आपका चला है, बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद आपने माशाल्लाह एक सेटअप बनाया। अब आप इस पोजीशन पे हैं कि आप दूसरों को भी फ़ायदा दे रही हैं और ख़ुद भी फ़ायदा ले रही हैं कि बहुत सारे बच्चे इनके पास एज अ वर्कर्स काम कर रही हैं जी और जी, आज जो है वो लोग अपने पाँव पे खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरियम ना मेरे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ख़वातीन, 1 से 2 लाख तक तकरीबन मेरी लड़कियों का सैलरी बनती है। तो माशाल्लाह 10-15 ख़वातीन मेरे पास डेली एज एज अ कारीगर किसी को मैंने फिक्स पे रखा हुआ है, किसी को मैं परसेंटेज पे रखती हूँ, किसी को मतलब इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 से 2 लाख में उनको। तो ये मुझे खुद इतनी खुशी होती है। अक्सर लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आप शामिल नहीं होती हैं, ये वो। अब असल में आपको पता है इन लड़कियों से काम लेना, इनको काम देना, इनसे काम उठाना, फिर कस्टमर तक देना, तो ये बहुत प्रोसेस होता है। और उसको मैं क्या समझती हूँ, ठीक सुबह 9 बजे मैं आती हूँ अपने सेंटर में, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक 5 बजे में 1 घंटे का मैं ब्रेक देती हूँ, 5-6 बजे जाती हूँ। तो अब इस वजह से मुझे सेंटर को अब इंशाल्लाह थोड़ा-सा मेरे काम में ना मुझे रिलीफ़ थोड़ा-सा मुझे लगता है अब मुझे मिल गया है, क्योंकि अब बुटीक है तो बुटीक में सेटअप करके उधर भी मैंने एक खातून को रखा है
تاکہ وہ خاتون بس جو تیار کردہ چیزیں وہاں سے کسٹمر تک پہنچائے اور میرا کام بیچ میں تھوڑا سا ہلکا ہو چکا ہے. جی بالکل ایسا بہت سارے ڈیزائننگ کے کپڑے ہم نے دیکھے آپ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور جو کچھ برائڈل ڈریسز بھی ہم نے دیکھے، پارٹی ویئر ڈریسز بھی دیکھے. تو یہ چیزیں آپ خود یہاں بناتی ہیں یا پھر یہ سیل آؤٹ کے لیے صرف ہے یا کیا ہے؟ یعنی یہ اصل میں نا کچھ تو مارکی وہاں پنجاب سے جو بنا کے ہم لائے ہیں، جو بہت جیسا دبکا ورک ہو گیا، یہ ہو گیا نا. ابھی انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں یہ دبکا ورک میں یہاں بلتستان میں شروع کروں گی. انشاءاللہ آپ کا میں جی میرا فیلڈ بھی ہے، بالکل اور میں یہ کہتے چلوں کہ فرسٹ ہی دبکا ورک میں نے خود یہاں اسکردو میں نے کیا تھا. بالکل تو ایسا ابھی میں انشاءاللہ ہم سوچ بھی آپ رہی کی ہوں. کلائنٹ ہیں. ہاں ہاں آپ کلائنٹ بھی تھے، آپ لوگوں کو سکھایا بھی ہے میں نے. بالکل میں جی آپ کی جی کلائنٹ بھی ہوں، جی آپ جی جس وہ ٹائم پہ ہم نے آپ کو آرڈر دے کے بنوایا جی نہیں جی دے سکتے. بالکل بننا ہے. تو لہنگا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ لہنگا بھی کوئی نہیں سیتا تھا یہاں پہ، اور لہنگا بھی میں نے اپنے بوتیک میں سی کے لوگوں کے آرڈر پہ میں نے بہت لہنگے سی کے دیے. تو میں وہاں سے کچھ امبرائڈری کروا کے لاتی تھی، کچھ یہاں میں خود ڈیزائن کر کے میں خود بناتی تھی. ابھی جو میرے بوتیک میں آپ کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ کس ٹائپ کے کپڑے آپ دیتی ہیں، یہاں میں بوتیک میں میرا ابھی الحمدللہ لوگوں کو پارٹی ویئر، آپ کو پتہ ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے یعنی، تو 15 سے 20 ہزار سے کم کا تو کوئی سوٹ ملتا ہی نہیں ہے نا. تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہمارے کپڑے ہم لٹکا کے رکھتے ہیں، ہمارے الماریوں میں پڑے ایک دفعہ پہنتے ہیں، لٹکا کے رکھتے ہیں. تو کیوں نہ وہ ادھر لا کے میں لوگوں کو بھی فائدہ دوں، خود بھی فائدہ لوں، اور ان کو بھی جو مالک ہیں ان کو بھی فائدہ دوں. بہت اچھا. تو آپ یقین نہیں کرو گے، ابھی جب سے میں لائی ہوں یہ کام میں نے شروع کیا، تب سے سارے خواتین آ کے میرے ادھر سے کپڑے کرائے پر بھی لے رہے. ڈیزائننگ کے لیے تو ہے ہی ہے نا میرے پاس. بھی لہنگے کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو کہتے چلوں، یعنی لہنگا بھی ابھی دیکھیے 25,000 30,000 35,000 تک لہنگا کرائے پر ہے. تو میرے پاس ابھی میں نے کیا کہ بہت پرانے لہنگے جو ہم نے کراچی سے منگوایا تھا، ان لہنگوں کو ان کا کام آپ دیکھ رہی ہیں. ابھی آپ جائیں بڑے بڑے ڈیزائنر کے پاس، جی ادھر جی ڈیزائنر کے پاس جائیں تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ اپنے ماما کے اپنے دادی کے بھی آپ لہنگا لے کر آئیں تو ہم ان میں سے چیزیں نکال کے آپ کو ہم نیا لک وہ کر کے دیں گے. تو میں نے یہی سوچ کے میں نے بھی کیا کہ اپنے پرانے جو لہنگے تھے ان کو بھی میں نے نیا ڈیزائن دے کے پیارا کر کے میں نے وہ بھی رکھا ہے. 3,000 سے لے کے لہنگا میرے پاس 15,000 تک ہے. یہ کوئی مہنگا تو نہیں ہے. اور وہ جو سوٹ جو میں دے رہی ہوں نا کرائے پہ، وہ کم سے کم آپ بنواؤ تو 1.5 سے 2 لاکھ کا بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بھی الحمدللہ ہے. اس کے علاوہ جویلری وغیرہ بھی ہے، میچنگ جویلری برائڈل سے لے کے عام ہم جو پارٹی لیول پہ بھی جو ہم پہنتے ہیں اپنے سوٹ کے ساتھ، ہاں پارٹی ویئر پہ، تو ان کے لیے بھی میرے پاس جویلری ہے سارا کچھ. اور اس کے علاوہ کاسمیٹکس بھی ہے. دیکھیے ایک چھت تلے آپ بہت ساری بالکل پرووائڈ کر رہی ہے بالکل بالکل سہولت بنے نا، سہولت بنے. تو ناظرین دیکھا آپ نے کتنی ماشاءاللہ اسٹرگل کرنے کے بعد ایک اچھے پوسٹ پہ ایز اے سی او ایز اے آنر یہاں پہ اپنے بزنس چلا رہی ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے. تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آمنہ صاحبہ سے مل کے، کیونکہ ہم دونوں نے شروع میں ہی کام کیا تھا آمنہ ٹیکنیکل کمپنی کے نام سے. جب ہم نے اسٹارٹ لیا تھا تو بینر جب لگا تھا لوگوں کو لگا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل کوئی کمپنی کوئی شاید باہر پاکستان سے کوئی آیا ہے، حالانکہ وہ نہیں تھا. وہ ہمارے اپنی ایک سوچ تھی کہ ہم بہت سارے کام سکھا رہے تھے ایٹ اے ٹائم. تو ہم نے کہا ٹیکنیکل بالکل. میں آپ کو ایک بات کہتے چلوں، یعنی میں آپ کو بھی یاد ہوگا جب ہم نے اینی اینڈ آمنہ ٹیکنیکل کمپنی شروع کیا تھا نا، ان دنوں میں اینی اینڈ آمنہ کا ایک ڈرامہ بھی آیا تھا، پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ بھی آیا تھا. تو ہم خود حیران ہو گئے واقعی میں ماشاءاللہ یہ اینی اینڈ آمنہ تو اتنے مشہور ہو گئے کہ یہ پی ٹی وی پہ بھی ایک ڈرامہ بن کے آنے لگا ہے. تو ناظرین یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت اچھی دوستانہ ماحول میں ہم نے سارا کچھ سیکھا، بہت اسٹرگل کیا، اور آج الحمدللہ آمنہ غنی صاحبہ کا اپنا ایک بوتیک اور انڈسٹریل سیٹ اپ ہے، اور میرا جو ہے بیوٹی سیلون اور بیوٹی کالج سیٹ اپ کے ساتھ گل خاتون ایک برانڈ ہے، میں اس کی سی او، اور یہ اپنے یہاں پہ آمنہ ٹیکنیکل کمپنی کی سی او ہے. تو ہمارا بزنس جو ہے نا ہم نے بہت اچھے لیول پہ اسٹارٹ کیا تھا انیشیل اسٹیج پہ. آج الحمدللہ
بہت اچھے اسٹیج پہ ہے. ان کے پاس بھی دیکھیں 10-15 ورکرز ہے اور میرے پاس بھی 100 تقریباً ورکرز کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے کمیونیکیشن اچھی ہونے کی وجہ سے, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کی وجہ سے, اور اس طرح سے معاشرے کے لیے ہم نے بہت بڑا ایک انوائرمنٹ دیا ہے تاکہ ہمارا کلچر خراب نہ ہو, ہماری ثقافت خراب نہ ہو, ہماری یوتھ کو ایک اچھی اور نئی سوچ ملے. اس بالکل طرح سے ہم نے چلایا ہے. تو بالکل آمنہ بالکل. صاحبہ, ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو ذرا آپ کوئی آخری میسج کو کیا دینا چاہیں گے؟ بس انہیں میں آخری میسج یہی کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین گھر میں نا اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو چھپا کے گھر میں نہ بیٹھیں. جو بھی آپ کے اندر نا ٹیکنیکل مطلب ٹپس ہو, ٹیکنیکل اندر ہنر ہو, اس کے علاوہ دیکھیں آج کل خواتین کوکنگ سے لے کے, پرسوں میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی ہماری سوشل ویلفیئر دفتر کے ایک اس میں نے پروگرام دیکھا سبیل کا. اس میں تو خواتین آج کل الیکٹریشین کا بھی کام کر رہی ہیں. تو دیکھیں یہ الیکٹریشین بھی آپ کے اندر تھا نا ایک ہنر. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں خواتین کو گھر بیٹھ کے اپنا ہنر, اپنی صلاحیت کو ضائع نہ کریں, باہر نکلیں. میں اینی ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے ہی بیٹھے ہوئے, میرے پاس آئیں, اینی کے پاس آئیں, بے شک آ کے کام نہ کریں تو ہم آپ کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے یہ جو نیو جو جنریشن ہے, نیو جنریشن جو گھر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ضائع کرتی ہے, ان کے لیے میرا یہی مشورہ ہے. بہت شکریہ آمنہ صاحبہ, آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ٹائم بہت دیا شکریہ آپ اور کا بھی. ہماری خواتین کے لیے اتنی اچھی اچھی باتیں اور نصیحت آپ نے بتائی. یقیناً سب کو بہت اچھا لگے گا. تو GB ٹوڈیز کے اس پروگرام میں ہم بہت تیزی لوگوں سے آپ کو ملواتے ہیں ناظرین, اور انشاءاللہ نیکسٹ پھر اچھے نئے ویژن کے اور نئے ٹیلنٹڈ اور پاورفل وومن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.